नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 414 तक पहुंच गई। मुतासिरीन की तादाद 12,380। बढ़ते केसेस से तशवीश। लॉकडाउन कोरोना वायरस का हल नहीं है, सिर्फ पॉज बटन है। हटने पर फिर आ जाएगा। अवाम को अजनास और रकम फराहम की जाए। टेस्ट अवलीन तरजीह होनी चाहिए। राहुल गांधी का मशवरा। माह रमजान में लॉकडाउन कवायद की पाबंदी करें। इज्तिमाई इफ्तार और सहर से गुरेज किया जाए। वक्फ बोर्ड सुदूर नशीन के साथ मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का जायजा इजलास। मुरादाबाद के नवाबपुरे में पहुंची पुलिस टीम। गुज़िश्ता रोज तिब्बी अमले पर हुए मुबैना हमले की तहकीकात में तेजी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौलाना साद के रिश्तेदार कोविड-19 से मुतासिर, दवाखाना मुंतकिल। बिहार में 11 बैरूनी बाशिंदे गिरफ्तार। लॉकडाउन खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ मुल्क में क्रैकडाउन जारी। लबे सड़क सजाएं। तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ कंटेनमेंट हॉटस्पॉट और रेड जोन्स का किया दौरा। अवाम से की मुलाकात। मुमकिना मदद का यकीन। हैदराबाद के किशनबाग इलाके में एक ही खानदान के 15 अफराद क्वारंटाइन कर दिए गए। रमनसपुरा और काला पत्थर इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी फैल रहा है लापरवाही का वायरस। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गई। समाजी फासला नजरअंदाज। दुनिया में हलाकतों की तादाद से पहर 4 बजे तक 1,35,235 हो गई। अमेरिका सरे फहरिस्त। और सऊदी अरब में 79 अमवात। मुत्तहदा अरब इमारात में 33 जाँ बहक। शाह सलमान ने निजी कंपनियों के लिए इक्तिसादी पैकेज का किया ऐलान। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड यानी कि 19 के 941 नए केसेस दर्ज किए जाने के साथ ही मुतासिरीन की तादाद 12,000 से तजावज कर गई है। इस दौरान इस वायरस से 37 मजीद अफराद फौत होने से हलाकशुदगान की तादाद 414 तक पहुंच गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक जुमला 12,380 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 76 गैर मुल्की शामिल बताए गए हैं। अभी तक कोरोना वायरस से मुतासरा 1,489 लोग मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुके हैं। वजारत सेहत की तरफ से जुमेरात को जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों में फैल रहे हैं। कोरोना वायरस से सबसे शदीद तौर से 2-4 महाराष्ट्र में अब तक 3,081 अफराद मुतासिर हुए हैं। आज मजीद 165 केसेस दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा केसेस मुंबई के बताए गए हैं। इस तरह महाराष्ट्र मुल्क में कोरोना वायरस केसेस में 3,000 का हिस्सा अबूर कर गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में बाज़ अफराद की मौत हुई है और अब यहाँ पर अमवात की तादाद 187 हो गई है। रियासत में इन्फेक्शन के 229 केसेस वहां पर सामने आए थे। राजस्थान के जोधपुर में 10 और टोंक में 11 नए मुस्बित केसेस के बशमूल जुमेरात को रियासत में 25 नए केसेस सामने आए हैं और इस तरह रियासत में मुतासिरीन की तादाद 1101 हो गई है। महकमा सेहत की तरफ से आज सुबह वहां पर रिपोर्ट जारी की गई, जहां बताया गया कि जोधपुर में 10, टोंक में 11, बीकानेर में 1, झुंझुनू में 2 और अजमेर में एक नया केस सामने आया है। जयपुर में आज एक भी नया कोरोना मुस्बित केस नहीं मिला है, जहां पर यह राहत की खबर बताई गई है। इसके साथ ही जोधपुर में मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 115 और टोंक में 71 हो गई है।
महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन 5 रियासतों में ही कोरोना वायरस के 7,746 केसेस आ चुके हैं, जो मुल्क में अब तक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद का 60% से ज्यादा हिस्सा है। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 257 केसेस सामने आए हैं। उधर आंध्र प्रदेश से भी आज सुबह 9 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में अब मुस्बित केसेस की तादाद 534 हो गई है, जबकि 14 अमवात की तस्दीक की गई है। गुजरात से 106 नए केसेस आए हैं। उत्तर प्रदेश से 825 नए केसेस की इत्तला मिली है। मगरबी बंगाल से 29, हरियाणा से 9 और पंजाब से भी नए केसेस की इत्तला मिली है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले लड़के के कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद उससे राब्ते में आए तकरीबन 70 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इत्तला मिली है कि दिल्ली से 62 मरीजों को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज भी दिया गया है। बिहार में भी आज मजीद नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 74 बताई गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत की तरफ से 170 अजला को यानी कि कंटेनमेंट, हॉटस्पॉट और रेड जोन करार दिया गया था, जिसके अंदर हैदराबाद भी शामिल है, बेंगलुरु शामिल है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई यानी कि मेट्रो सिटीज को उसमें शामिल किया गया है, चूंकि यहां पर ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन की तरह है और कोरोना वायरस का यह हल नहीं है। मीडिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे, वायरस फिर अपना काम करेगा। तो सिर्फ लॉकडाउन ही मसले का हल नहीं है, इसके लिए हमें टेस्ट करने लाजमी होंगे। उन्होंने कहा कि हमें एक दानिशमंदाना हिकमत अमली बनानी होगी कि किस तरह से लॉकडाउन से बाहर निकला जाए। राहुल गांधी ने कोविड वायरस से लड़ने के लिए कहा कि हमारी जो असल ताकत है वो रियासतें और अजला की सतह पर होनी चाहिए। उनका कहना था कि केरला के वायनाड में हमारा तजुर्बा कामयाब रहा। जिले सतह पर हिकमत अमली सही तौर पर काम करती है, इसलिए कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि निचली सतह पर होनी चाहिए। रियासतों के वज़ीर आला और अजला को बाख्तियार बनाया जाए ताकि वो इस सिलसिले में फैसले ले सकें। राहुल गांधी का कहना था कि लॉकडाउन से सिर्फ बात बनी नहीं है बल्कि मुलतवी हुई है। जितने भी हमारे जराए हैं उससे मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रियासतों को फौरी मालिया फराहम किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि ग़िज़ाई अजनास की अब जरूर किल्लत पैदा हो सकती है। हुकूमत के पास अगर अजनास हैं फौरी जारी कर दिए जाएं। गरीबों को अनाज और रकम फौरी फराहम करनी चाहिए। रियासतों को पूरी मदद इन हालात में फराहम करनी चाहिए। Is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. COVID virus से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। बात बन गई? नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेस को स्टेट्स के हाथ में दीजिए। जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए। उनको जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन कि जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए,
मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने तकरीबन 30 रियासतों के वक्फ बोर्ड, सुदूर नशीन और CEOs के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कोरोना वायरस से पैदा हालात और माह रमजान के दौरान लॉकडाउन पर अमलावरी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि माह रमजान में समाजी राब्ते की बरकरारी को यकीनी बनाने की वक्फ बोर्ड को हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि 24 अप्रैल से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से इस महीने में इसके क़वायद की भी पाबंदी होनी चाहिए। उनका कहना था कि इफ्तार की इज्तिमाई दावतों से गुरेज किया जाए। नकवी ने बताया कि तमाम सुदूर नशीन ने तयक़ुन दिया है कि रमजान के बाबरकत महीने में भी लॉकडाउन क़वायद की पाबंदी की जाएगी। उनका कहना था कि रमजान में अक्सर इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, इससे भी गुरेज किया जाए। दूसरी तरफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड और हज कमेटी की तरफ से माह रमजान के दौरान इज्तिमाई इफ्तार और सहरी के प्रोग्रामों को मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुज़िश्ता रोज नवाबपुरे के इलाके में मेडिकल टीम पर मुबैना हमले के सिलसिले में पुलिस टीम आज नवाबपुरे के इलाके में पहुंची। मुख्तलिफ अफराद से वहां पर पूछताछ की गई। पूरे इलाका का भी पुलिस टीम ने जायजा लिया। मेडिकल टीम के बाज़ अफराद पर मुबैना तौर पर उस वक्त हमला किया गया था जब कोरोना वायरस के एक मुतासरा शख्स को मेडिकल टीम हॉस्पिटल ले जा रही थी। इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की मुबैना रिश्तेदारों के कोविड-19 से मुतासिर होने की इत्तला मिली है। मुकामी इंतजामिया ने बताया कि जिस इलाके में ये लोग मुकीम थे उन्हें लेवल 1 के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इंतजामी ओहदेदार ने बताया कि मुतासरीन तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के रिश्तेदार हैं। आगरा में कोरोना वायरस मुतासिन की तादाद 167 हो गई है। बताया गया कि इंतजामिया कोरोना की जंजीर को तोड़ने में नाकाम हुआ है। आगरा के पारिस होटल में 24 अफराद में कोरोना मुस्बित पाया गया। फतेहपुर सिकरी में एक नौजवान ने 30 अफराद को मुतासिर किया है। आगरा से हमारे नुमाइंदे राशिद हुसैन के मुताबिक अब तक महकमे सेहत ने 2999 अफराद के मुआयने किए हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रियासत में बाज मकामात पर पुलिस मुलाजिम पर हुए हमलों की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि अपनी जान हथेली में रखकर पुलिस मुलाजिमीन अवाम की जिंदगियों के लिए लड़ रहे हैं। इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग भी लड़ेंगे पुलिस उन्हें बख्शेगी नहीं। उनका कहना था कि पुलिस मुलाजिमीन पर हमले बात से अफसोस हैं। हम ऐसे वाकयात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना से अपने जान को हथेली पर रख करके और रात दिन बाहर खड़े हैं धूप में, सुबह से शाम तक, उनको कौन सुरक्षा है? और वो लड़ रहे हैं, वो आपको समझाने जा रहे हैं तो आप उन पर हमला कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको हम जेल में सड़ा देंगे।
उनका हम जान छोड़ेंगे नहीं। कल औरंगाबाद में हुआ था, अब जाइए देखिए, 25 लोग जेल गए, उन पर 307 की धारा भी लगी है, गुंडा रजिस्टर में नाम भी दर्ज होगा। तो ऐसा करना बहुत ही अफसोसजनक है। लेकिन तब है कि 12 करोड़ की आबादी है, 99% यहां की जो जनता है उसका प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है, उसी के भरोसे हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 1% तो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो नासमझी के कारण या उदंडता में किसी भी स्थिति में किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर या सेवा में जुटा हुआ कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस या मजिस्ट्रेट के साथ कोई भी इस तरह का काम कोरोना से अपने जान को हथेली पर रख करके और रात दिन बाहर खड़े हैं धूप में, सुबह से शाम तक, उनको कौन सुरक्षा है? और वो लड़ रहे हैं, वो आपको समझाने जा रहे हैं तो आप उन पर हमला कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग ऐसा करेंगे। हरियाणा पंचकुला के सेक्टर 15 को मुकामी इंतजामिया ने सील कर दिया है। बताया गया कि खानदान के 15 अफराद में कोरोना मुस्बित पाया गया। उसी को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अब वहां पर अवाम की आमदरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बिहार के बक्सर में वीजा कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए क्याम करने वाले 11 बैरूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि 11 अफराद को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना था कि बाखबर इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। लॉकडाउन कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। हरियाणा के चंडीगढ़ में लॉकडाउन कवायद की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद को सड़क पर हाथ उठाकर गश्त कराया गया। पुलिस ने कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। महाराष्ट्र के पूना में लॉकडाउन कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों को आज सुबह योगा करने पर मजबूर किया गया। बताया गया कि बब्वेवाड़ी इलाके में कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए कुछ लोग सुबह चहलकदमी के लिए निकल आए थे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उन्हें योगा करने को कहा। पुलिस की तरफ से कई मुकामात पर कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों को सजा दी जा रही है। मगरबी बंगाल के आसनसोल की एक मार्केट में समाजी फासले की खिलाफवर्जी करने वालों का कवरेज करने वाले मीडिया के नुमाइंदे पर हमले की कोशिश की गई। बताया गया कि मीडिया का नुमाइंदा जब आसनसोल की एक मार्केट पहुंचा तो वहां पर हुजूम जमा था और जब वो सिलसिले में फिल्मबंदी कर रहा था तो एक शख्स भड़क गया, गाली गलौज पर उतर आया। बाद में पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और हुजूम को मुंतशिर किया। उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ में बाज़ इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए। वहां पर भी आने जाने वाली गाड़ियों पर अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ साथ ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने शहर में वाक़े हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा करते हुए मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। देखिए, सदर इस समय लखनऊ का सबसे सेंसिटिव जोन हो गया है, क्योंकि हॉटस्पॉट्स में ये सबसे बड़ा इलाका भी हो गया है और यहाँ से संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये संख्या बढ़कर अब 60 लोगों की पहुंच। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1267 हो गई है। रियासत के वजीर आला पलानीस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज कोरोना वायरस से मजीद 24 लोग मुतासर हुए। उनका कहना था कि रियासत में हुकूमत की तरफ से वायरस से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम जारी हैं। वजीर आला रिलीफ फंड में 134 करोड़ 64 लाख रुपए वसूल हुए हैं, जिसके जरिए इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं।
केरला में एक नौजवान को अपने 65 साल बीमार वालिद को अपने कंधों पर उठाकर तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। बताया गया कि पुलिस की तरफ से ऑटो रिक्शा में जाने की उसे इजाजत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से पोनालुरु के साकी नौजवान ने अपने 65 साल वालिद को कंधे पर उठाया और पैदल ही निकल पड़ा। बाद में एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया। मुकामी इंसानी हकूक कमीशन ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। कर्नाटक के गुलबर्गा में कोविड-19 से मुतासरा बाज इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। इलाके में जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। कर्नाटक में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। बाद में दारुल-हुकूमत बेंगलुरु को भी हॉटस्पॉट करार दिया गया है। जिस तरह से मरकज की जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें बेंगलुरु भी हॉटस्पॉट के तौर पर शामिल किया गया है। कर्नाटक के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में मोबाइल कोविड-19 टेस्ट बूथ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासत के वजीर सेहत श्री रामुलु और दूसरे भी उनके हमरा मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुकामी कंपनी की तरफ से पीपीई किट्स तैयार किए गए हैं। बताया गया कि इन किट्स को एम्स के हवाले किया जाएगा। वाज़ेह है कि तिब्बी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन मुसलसल पीपीई किट्स की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इस सिलसिले में खानगी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़मुनस केटी रामाराव ने हैदराबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट और रेड जोन इलाकों का दौरा किया। केटीआर ने नामपल्ली, सुभाष नगर और दूसरे इलाकों में भी आज सुबह दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, लॉकडाउन कवायद की पाबंदी करने और घरों में रहने की अपील की। इसके साथ साथ केटीआर ने आवाम को किसी भी तरह की तकालीफ, जरूरी अजनास की फराहमी से मुताल्लिक भी उनके मसाइल दरियाफ्त किए। केटीआर का कहना था कि इंतजामिया की तरफ से पॉम्फलेट शाये किए गए हैं। अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े तो पॉम्फलेट्स में दिए गए नंबर पर राब्ता करें। केटीआर ने कहा कि घरों में रहकर कोरोना वायरस से मुकाबला किया जा सकता है और हमें इसकी पाबंदी करनी चाहिए। हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके किशनबाग से एक ही खानदान के 15 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इसी खानदान के एक शख्स में कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गई थी। उनकी दवाखाना मुंतकिली के बाद दूसरे खानदान को भी यानी कि अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया है। चारशंबे की रात पुलिस की मौजूदगी में अफराद को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े से पूरे इलाके में बेचैनी और तशवीश का माहौल पाया जाता है। आज सुबह इलाके में सफाई और अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। इलाके में अब आमदरफ्त पर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। मुतल्लिका कॉरपोरेटर ने आवाम से घरों में रहने की अपील की है। हैदराबाद में बहादुरपुरा हलके के रमनसपुरा और काला पत्थर के इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। वाज़ेह है कि रमनसपुरे में गुज़िश्ता रोज 11 अफराद मुस्बित पाए गए थे। काला पत्थर अलीबाग में भी मुस्बित केस आने के बाद दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया था और आज सुबह बलदी अमले की तरफ से अदविया का छिड़काव का अमल शुरू किया गया। पूरे इलाके में अब सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन का बैनर भी वहां चस्पा कर दिया गया है। बैनर पर दाखिला मना है यानी नो एंट्री तहरीर भी दर्ज कर दी गई है। हैदराबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। पुलिस और तिब्बी माहिरीन की तरफ से बार बार समाजी फासले को बरकरार रखने, घरों से बाहर न निकलने की ताकीद के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाइक्स और स्कूटर पर गैर जरूरी घूमते हुए भी कई नौजवान देखे गए। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने मीडिया से बात करते बताया कि लॉकडाउन के आगाज से लेकर 15 अप्रैल तक हैदराबाद में 29,000 व्हीकल्स जिनमें 90% मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं जब्त किए गए। उनका कहना था कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
उधर लापरवाही का वायरस अब हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी फैलता नजर आ रहा है। जुनूबी शहर यानी कि पुराने शहर में जिस तरह लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जियां हो रही थी, आज दूसरे इलाकों में भी ऐसा ही माहौल देखा जा रहा है। आज नए शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखी गई। अवाम छोटे मसाइल को लेकर बाहर निकल रहे हैं। पुलिस को अवाम को समझाने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम की जिम्मेदारी है कि वो कवायद की पाबंदी करें, क्योंकि हालात कौमी सतह से लेकर रियासती और फिर हैदराबाद में भी संगीन शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। तेलंगाना के जगतियाल में कमसिन बच्चे में भी कोरोना वायरस के अलामात मुस्बित पाए गए हैं। इस वाक़े के बाद जगतियाल में सनसनी देखी गई। बताया गया कि 5 साल लड़का कोविड-19 से मुतासिर हुआ है। फौरी लड़के को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर कमसिन लड़के की सेहत पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना काबीना का 19 अप्रैल को इजलास तलब किया गया है। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद रहनुमाना खतूत जारी किए गए थे। 20 अप्रैल के बाद ज़रई और फार्मिंग शोबे के लिए राहत का ऐलान किया गया था। इसी तनाजुर में तेलंगाना हुकूमत भी जायजा ले रही है। 19 अप्रैल को होने वाले काबीना के इजलास में मुमकिन तौर पर रियासत में कोरोना वायरस से पैदा हालात, लॉकडाउन के असरात व नताइज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 3 मई तक लॉकडाउन पर किस तरह से अमल किया जा सकता है, इस सिलसिले में भी काबीना के इजलास में गौर किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना काबीना इस बारे में गौर कर सकती है। तेलंगाना के रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए खिदमात अंजाम दे रहे जीएचएमसी मुलाजमीन के लिए स्प्रे और सैनिटाइजर्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के विश्वजीत के हवाले किए। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की खिदमात को खराज पेश किया। उनका कहना था कि समाजी तंजीम के इश्तराक से मुलाजमीन के लिए सैनिटाइजर्स और स्प्रे फराहम किए गए हैं और उसी की तकसीम अंजाम दी गई है। तेलंगाना निर्मल जिले के मधोल मुस्तखर में जुमेरात को हफ्तेवारी बाजार के दौरान समाजी फासले का फुकदान देखा गया। हालात का जायजा लेने के लिए मुकामी डीएसपी नरसिंह राव जब जदीद बस स्टैंड के पास लगी मार्केट के मुआयने के लिए पहुंचे तो वहां लॉकडाउन की खुली खिलाफवर्जी नजर आई। उन्होंने वहां पर तैनात ओहदेदारों पर भी बरहमी का इजहार किया। अवाम को भी उन्होंने कहा कि कवायद की पाबंदी की जाए। दुकानदारों को भी ताकीद की गई कि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। माह रमजान की आमद होने वाली है। इस सिलसिले में उलमा की तरफ से अपीलें भी की जा रही हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा जो कि तेलंगाना और उड़ीसा के निगरानकार हैं और सदर हैं, हामिद मोहम्मद खान साहब ने इस सिलसिले में अपने प्याम में कहा कि जिस तरह रमजान मुबारक आ रहा है, उस सिलसिले में इज्तिमाई तौर पर इबादतों से गुरेज किया जाए और घरों में इबादतों का एहतमाम किया जाए। रमजान आने वाला है तो इसलिए बिला उज़्र शरई कोई रोज़ा न छोड़े। रोज़ों का एहतराम और एहतमाम करें, घर पर ही रहें और तरावी का एहतमाम घर पर ही करें। अगर अपार्टमेंट्स में रहते हों तो किसी भी सूरत में तमाम लोगों को एक जगह जमा करने की कोशिश न करें, मुसल्ला न बनाएं। ख़वातीन जो कुरान मजीद पढ़ती हैं वो महफिलें न सजाएं, बल्कि इनफरादी तौर पर कुरान मजीद की तिलावत करें और अड़ोस पड़ोस के अंदर जो गुरबा मफलुकुल हाल लोग हैं उनका ख्याल करें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करें और दिल खोल कर इस
इन हालात में उनकी मदद करें, उनकी यानत करें। और हुकूमत ने जो पाबंदियां आयद की हैं, तिब्बी माहिरीन ने जो पाबंदियां आयद की हैं, उसका पूरा लिहाज करें। किसी भी सूरत में घर से बाहर जाने की कोशिश न करें। यकीनन मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन आप बाहर जाएंगे तो आपको शायद कुछ नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में जारी लॉकडाउन से आम की मार्केट में आमद और फरोख्त मुतासिर हो रही है। हैदराबाद के ताजिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता साल इसी अप्रैल के महीने में जहां हैदराबाद में 750 से 800 गाड़ियां आम की आया करती थीं, अब सिर्फ 200 ता 250 के दरमियान ही गाड़ियां पहुंच रही हैं। ताजिरीन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बाजार जल बंद हो रहा है, इसलिए भी फरोख्त मुतासिर हुई है। आम यहां से पंजाब दिल्ली तो जा रहा है, लेकिन वहां पर मार्केट अभी खुली नहीं है, इसलिए वहां भी खरीदारी को यानी कि खरीदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हैदराबाद की फ्रूट मार्केट में अभी भी छोटे ताजिर खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन फरोख्त के लिए उनके पास वक्त कम होता है। लॉकडाउन अगर ना हो तो रात के 11 बजे तक भी सड़कों पर आम फरोख्त करते नजर आया करते थे, लेकिन अब दोपहर 3 बजे और 4 बजे के दरमियान ही पूरा मार्केट बंद हो रहा है, इसलिए आम की फरोख्त काफी मुतासिर हुई है। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, फ्रूट कमीशन एजेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इस साल में आम फसल कम रहने से हैदराबाद मार्केट को गए साल से आधा माल ही आ रहा और फसल बहुत कम है। गए साल में ये टाइम में 500-600 गाड़ी हैदराबाद मंडी को पहुंच रहे थे। इस साल में खाली 200, 250, 300 तक गाड़ियां पहुंच रहे। माल बहुत कम है और कोरोना वायरस के वजह से माल का दाम भी बहुत कम हो गया। यहाँ पे लेने वाले बहुत कम है, बहुत मुश्किल से माल बिक रहा है। माल बेचने के लिए हमारे को भी बहुत तकलीफ हो रहा है और सोशल डिस्टेंस भी हम मेंटेन करने के बावजूद भी माल बहुत कम आ रहा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ है, हैदराबाद फ्रूट मार्केट, कोल्हापुर फ्रूट कंपनी। पिछले अप्रैल में 2019 में अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 15 तक 700-800 गाड़ी हैदराबाद के फ्रूट मार्केट को आ रहे थे। अभी जो है अप्रैल 1 से लेके अप्रैल आज 16 तारीख है, 200 गाड़ी, 220 गाड़ी, 250 गाड़ी हैदराबाद आ रहे। इसके वजह है कि कोरोना का इफेक्ट है। यहाँ पे जो हैदराबाद में जो है सेल हो रहा नहीं, क्योंकि लोकल सेल है। लोकल सेल में जो है ज़्यादा हो रहा नहीं लोकल सेल। यहाँ पे पुलिस का दबाव भी है और बीमारी भी ज़्यादा फैलते जा रही। इसके वजह से जो है माल का डिमांड भी नहीं है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जी के चंद्रशेखर राव साहब जो है ट्रांसपोर्ट के लिए आसान कर दिए। जो माल जो है दिल्ली तक जा रहा, जयपुर जा रहा और पंजाब जा रहा और जो है कलकत्ता जा रहा, लेकिन वहाँ की मंडी जो है खुले नहीं है। वहाँ उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिन की तादाद आज से पहर 4 बजे तक 20,92,031 तक पहुंच गई थी, जब से इससे हलाकतें 1,35,235 तक हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 14,38,360 मरीज अब भी हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं, जिनमें से 51,142 की हालत नाजुक है। अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी के साथ अमवात हो रही हैं। मुल्क की कई रियासतों में अमवात के इजाफे को लेकर काफी तशवीश पाई जाती है। उधर कोरोना वायरस कोविड-19 की हलाकत खेजी अमेरिका में जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से तकरीबन 2,500 अफराद अमेरिका में फौत हुए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद अब अमेरिका में 28,554 हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद जिस तरह से बढ़ी है, उसको लेकर पूरे इंतजामिया में बेचैनी देखी जा रही है। उधर अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा है कि उनकी रियासत अभी मुश्किल दौर से बाहर तो नहीं निकली है, लेकिन हमने दिखा दिया है कि हम वायरस का फैलाव रोक सकते हैं। हॉस्पिटल्स में दाखिल अफराद की जुमला तादाद घट चुकी है और अमवात की शरह भी मुस्तहकम है। गुज़िश्ता रोज 752 हलाकतें हुई थी। गवर्नर ने इस बात पर भी बताया कि न्यूयॉर्क को दोबारा कैसे खोला जा सकता है, इस सिलसिले में हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका इंतजामिया अमेरिका की बेशतर रियासतों को खोलने के बारे में रहनुमाना उसूल जारी करेगा। अमेरिका में आबादी का बेशतर हिस्सा इस वक्त कोविड-19 के बाद समाजी दूरी की पाबंदी में है। अमेरिकी सदर का कहना था कि अब तक मुल्क में लाखों टेस्ट किए जा चुके हैं।
सदर अमेरिका ने कहा कि यौमिया ब्रीफिंग के दौरान वो बताना चाहते हैं कि आलमी इदारे सेहत ने अपना काम सही तौर पर नहीं किया है और जिस तरह से WHO ने अपना कारकर्दगी दिखाई है वो बासे अफसोस है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 493 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और 6 अफराद जान की बाजी हार गए। सऊदी वजारत सेहत ने बताया कि तमाम मरहूमीन पहले से दायमी अमराज में मुब्तला थे और फिर कोरोना वायरस का भी शिकार हो गए। उनकी वफात के बाद मुमलिकत में कोरोना वायरस हलाकतों की तादाद 79 हो गई है और जुमला तस्दीक शुदा केसों की तादाद 5865 हुई है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने दमाम शहर की अल असीर कॉलोनी में कोरोना के मजीद फैलाव की रोकथाम के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। कॉलोनी में हर किस्म की आमदरफ्त बंद कर दी गई है। शहरियों को सख्ती के साथ घरों के अंदर रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान ने न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि नए मुतवफ़ियान में 2 मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक़ रखते थे और दोनों सऊदी शहरी थे। इनकी उम्रें 70 और 72 साल बताई गई है। मक्के मुकर्रमा में एक 66 साला सऊदी खातून की वफात हुई है। 3 मुतवफ़ी मुमलिकत के मकीन थे। इनकी उम्रें 35 से 57 के दरमियान बताई गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि कोरोना के 493 नए केसेस में 109 का ताल्लुक मदीना मुनव्वरा, 86 का अल हफूफ, 84 का दम्माम, 69 का जिद्दा, 56 का दारुल हुकूमत रियाज और 40 का मक्का मुकर्रमा से है। उधर मुत्तहदा अरब इमारात में 33 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए हैं। वहां पर भी केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। बताया गया कि जो नए केसेस आए हैं 432 बताए गए हैं। अब तक ये बताया गया है कि 1365 नए केसेस आए हैं, जिसमें से ये खबर मिल रही है कि वहां पर जो एक्टिव केसेस है उसकी तादाद 1034 बताई गई है, जबकि दूसरे सेहतयाब हुए हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक फरमान के जरिए निजी शोबे की माली मावनत के लिए मजमूई तौर पर 129 अरब रियाल की इमदाद के बशमूल एक वसी तर इक़्तिसादी पैकेज को मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस इमदादी पैकेज में बास चीजें जैसे कि रिलीफ इक़दाम और निजी शोबे के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकूमात शामिल रहेंगी। यूरोप के मुल्क इटली में अमवात की तादाद में 578 का इजाफा हुआ, जिसके बाद वहां पर अमवात की जुमला तादाद 21,645 हो गई है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी इदारे के मुताबिक नए मुतासिरीन की तादाद 2,667 थी, जो गुज़िश्ता रोज 2,972 पहुंची थी। मुत्तहदा अरब इमारात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश हुई है। आज सुबह भी बारिश इदा हुई है। मुत्तहदा अरब इमारात में गर्मी का जोर टूटा है और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश से सड़कों पर ट्रैफिक नजर आई, हालांकि लॉकडाउन है और वहां पर पाबंदियां भी जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक और भी बारिश हो सकती है। कोरोना वायरस से स्पेन में अमवात की मुजमी तादाद 18,812 हो गई है, जबकि कोरोना के केसेस 1,80,659 बताए गए हैं। उधर फ्रांस में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17,167 हुई है। कोरोना वायरस से 1,47,863 मुतासिर हुए। इनमें से 10,643 हॉस्पिटल्स में मारे गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 500 से ज्यादा हलाकतों की रिपोर्ट हुई है। बरतानिया में भी कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 12,868 तक पहुंच गई है। कोरोना केसेस की तादाद 98,476 बताई गई है। बरतानिया के वजीर सेहत ने आज बता दिया है कि इस तरह से लॉकडाउन खत्म करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम हमारे शहरियों की सलामती चाहते हैं। इसलिए अब जितनी मेहनत हो सकी है वो की जा चुकी है और हम लॉकडाउन हटाने की हिमाकत नहीं कर सकते। जर्मनी में भी कोरोना से जुमला अमवात की तादाद 3,804 हुई है, जबकि कोरोना के केसेस में 1,34,753 बताई गई है। उधर जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल ने मुल्क में लॉकडाउन में नरमी के मंसूबे का ऐलान कर दिया है।
इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अरब खित्ते में 7 करोड़ 40 लाख अफराद हाथ धोने की सहूलत से महरूम हैं। उनके घरों में साबुन तक नहीं है, इसलिए उन्हें कोरोना वायरस का शिकार होने का ज्यादा खतरा लाहक है। आलमी इदारे ने एक रिपोर्ट में बताया कि इनमें से 3 करोड़ 10 लाख अफराद का ताल्लुक सूडान, 1 करोड़ 40 लाख का यमन और 99 लाख का मिस्र से ताल्लुक है। आलमी इदारे के मगरबी एशिया के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि साबुन और पानी से हाथ धोने से कोविड-19 से बचा जा सकता है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि WHO को इस फैसले पर अफसोस है जो कि अमेरिका की तरफ से किया गया, लेकिन अवामी सेहत, साइंस, खौफ या रियायत के बगैर दुनिया के तमाम अफराद की खिदमत करने का हमारा अज़्म अब भी कायम है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि उनका इदारा अमेरिका की जानिब से फंडिंग के खात्मे के असरात का जायजा ले रहा है ताकि हमारा काम बिला तातुल जारी रहे। ईरान में हुकाम ने तस्दीक की है कि कोविड-19 के 1512 नए मुतासरीन सामने आए हैं। इससे मुल्क में मुतासर अफराद की जुमला तादाद 76,389 हो गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 94 मरीज हलाक हुए हैं। अमवात की जुमला तादाद 4,777 बताई गई है। कोरोना आलमी वबा से निपटने की कोशिशों के तहत जुमेरात की दोपहर चीन से तकरीबन 6.5 लाख टेस्टिंग किट्स हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि गोंगझो वोनफू कंपनी से 3 लाख और जूहाई की ल्यूजोन कंपनी के 2.5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स और शेंजेन की MGI कंपनी की 1 लाख RNA एक्सट्रेशन किट्स को कस्टम क्लियरेंस मिल गया है और सुबह कार्गो तैयारा ये 6.5 लाख किट्स की खेप हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि आज ये दोपहर यहां पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक इन टेस्टिंग किट्स को हिंदुस्तान की उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से खरीदा गया है और ये चीन की जानिब से किसी मदद का हिस्सा नहीं है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 414 तक पहुंच गई। मुतासिरीन की तादाद 12,380। बढ़ते केसेस से तशवीश और बेचैनी। लॉकडाउन कोरोना वायरस का हल नहीं है, सिर्फ पॉज बटन है, हटने पर फिर आ जाएगा। टेस्ट होने चाहिए, अवाम को अजनास और रकम फराहम की जाए। राहुल गांधी का मशवरा। माह रमजान में लॉकडाउन खवात की पाबंदी करें, इज्तिमाई इफ्तार व सहर से गुरेज किया जाए। वक्फ बोर्ड सुदूर नशीन के साथ मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का जायजा इजलास। मुरादाबाद के नवाबपुरे में पहुंची पुलिस टीम। गुज़िश्ता रोज तिब्बी हमले पर हुए मुबैना हमले की तहकीकात में तेजी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौलाना साद के रिश्तेदार कोविड-19 से मुतासिर, दवाखाना मुंतकिल। बिहार में 11 बैरूनी बाशिंदे गिरफ्तार। लॉकडाउन खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुल्क में क्रैकडाउन जारी, लबे सड़क दी गई सजाएं। तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ कंटेनमेंट, हॉटस्पॉट और रेड जोन्स का किया दौरा। अवाम से की मुलाकात, घरों में रहने की अपील। हैदराबाद के किशन बाग इलाके में एक ही खानदान के 15 अफराद क्वारंटाइन कर दिए गए। रमनसपुरा और काला पत्थर इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी लापरवाही का फैल रहा है वायरस। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ी, समाजी फासला नजरअंदाज, बैंकों में खतार। दुनिया में हलाकतों की तादाद से पहले 4 बजे तक 1,35,235 हो गई। अमेरिका सरे फेरिस्त। सऊदी अरब में 79 अमवात, मुत्तहदा अरब इमारात में 33 जाँ बहक। शाह सलमान ने निजी कंपनियों के लिए इक्तिसादी पैकेज का किया ऐलान।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।